हेलो एवरीवन। तो आज आपका था यहाँ पर 5 मार्च और 5 मार्च का जो है आपका फोर्थ शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है आपका समाप्त हो चुका है। तो जो भी क्वेश्चन मिल पाए आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम के फोर्थ शिफ्ट में सभी का एनालिसिस करने वाले हैं। बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है जहाँ भी आप कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों का एग्ज़ाम था वो लोग और क्वेश्चन को यहाँ पर कन्फर्म कर देंगे। बाकी जितना हो सका है क्वेश्चन यहाँ पर आपके एक्यूरेट ही करवाए जाते हैं, आपको पता होगा जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं। पहला क्वेश्चन था कि 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला किस राज्य का है। मान लीजिए जनसंख्या घनत्व जो आपसे पूछा गया था सबसे अधिक किस राज्य का है, तो सबसे अधिक राज्यों में बात करें तो बिहार आपका आता है, जो कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है भारत का। वहीं अगर सबसे आपसे कम पूछ लिया जाए तो वो आपका होता है अरुणाचल प्रदेश, जो कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का, सबसे अधिक है बिहार का। और भारत के अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो है आपका 382, अगर आपसे भारत का पूछेगा तो ये आपका यहाँ पर पूछा गया था। केंद्र शासित अगर प्रदेशों में बात करें तो आपका दिल्ली का जो होता है वो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो आपका निकल के आ जाता है। तो ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम होगा वो आपका लक्षद्वीप का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। देखिए ब्रह्म समाज से आपको जब समाज आपका मॉर्निंग में आर्य समाज पूछा गया था तो मैंने आपको चारों समाज बताए थे, उन्हीं से क्वेश्चन आपका लगातार जब भी बनता है आपका उन्हीं में से बन जाता है। तो 1828 में इसकी स्थापना हुई थी ब्रह्म समाज की, और ये करी हुई थी राजा राम मोहन रॉय ने। अगर बात करें किसने करी हुई थी तो राजा राम जो मोहन रॉय थे उनके द्वारा यहाँ पर करी गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। इसके बाद 1867 की याद रखना है, 1867 की जो स्थापना है वो करी हुई थी प्रार्थना समाज की, आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा करी गई। 1873 की याद रखनी है, 1873 की है वो सत्यशोधक समाज था, ये किया गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा। और एक आपका जो मॉर्निंग में पूछा गया था 1875 वाला, जो कि आर्य समाज था, और आर्य समाज की स्थापना करी हुई थी दयानंद सरस्वती ने। तो इतने आपको याद रखना है। इन्हीं चार समाज से जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑलमोस्ट इन्हीं में से क्वेश्चन आपका घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि भक्ति शर्मा किस खेल से संबंधित है। देखिए अगर भक्ति शर्मा की बात करें तो इनका जो संबंध है वो है निशानेबाजी से, निशानेबाजी से इनका संबंध है। और ये पैरा एथलीट है, यानी कि पैरा निशानेबाज अगर आपसे कहा जाए, ये एक पैरा एथलीट है और पैरा निशानेबाजी से इनका संबंध है। निशानेबाजी इसका राइट आंसर था। और इसी तरह से जिस तरह से अवनी जो लेखरा हैं इनका भी पैरा निशानेबाजी से संबंध है। अभिनव बिंद्रा जो है उनका संबंध शूटिंग से था। तो ये आपका यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट आप आगे देखेंगे क्वेश्चन का। नेक्स्ट एक आपका ये देखिए करंट का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। कभी आपका पूछ लिया जाता है कि इस अध्यक्ष कौन बने हैं, या कभी आपके डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि कौन इस संस्था का अध्यक्ष है। तो प्रवीण कुमार से आपका पूछा गया था कि जो प्रवीण कुमार हैं श्रीवास्तव वो किस संस्था के अध्यक्ष बने हैं। तो ये मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं भारत के, यानी कि मुख्य जो सतर्कता आयुक्त हैं जिसको सीवीसी बोला जाता है आपका, यानी कि सीवीसी जो हैं वो वर्तमान में हैं, बनाए गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो कई बार तो यही पूछा गया कि वर्तमान में मुख्य जो सतर्कता आयुक्त हैं भारत के वो कौन बने, तो सीवीसी। और इनसे जो पहले थे अगर आपसे ये कभी पूछ ले कि इन्होंने किसकी जगह ली हुई है तो सुरेश एन पटेल हो जाएगा, यानी कि सुरेश एन पटेल हैं जो इन्होंने प्रवीण कुमार श्रीवास्तव की जगह ली हुई है। तो आपका इस तरह से क्वेश्चन कई बार जो है इनसे रिलेटेड अभी तक पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपका 2011 जनगणना के अनुसार लिंगानुपात पूछा गया था कितना है। तो अगर लिंगानुपात की बात करें तो 1000 प्रति व्यक्तियों में जो महिलाओं की संख्या होती है वो लिंगानुपात कहलाता है, जो कि भारत का है आपका 943 लिंगानुपात। और सबसे आपका 943 अगर आपसे लिंगानुपात पूछा था तो आपका 943 ही राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर सबसे अधिक राज्य की बात करें कौन सा है, तो सबसे अधिक आपको पता होना चाहिए केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। और दूसरे नंबर पर जिसका सबसे अधिक लिंगानुपात है वो है तमिलनाडु का। सबसे जब कम की बात आती है तो ये हरियाणा का हो जाता है। और ये बेसिक क्वेश्चन है जनगणना के, सभी से सही हो जाते हैं। ऑलमोस्ट कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने गलत किया होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन जो होते हैं सभी के सही होते हैं। ये एक बिल्कुल देखिए बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है।
कुचिपुड़ी अगर नृत्य की बात करें, शास्त्रीय नृत्य की, तो ये है आंध्र प्रदेश का, यानी कि आंध्र प्रदेश का जो है ये कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश की बात करें। और आंध्र प्रदेश में एक जिला है कृष्णा, यानी कि कृष्णा जिला है आंध्र प्रदेश के अंदर आता है, और जिसमें एक गांव है और उस गांव का नाम है कुचिपुड़ी, और उसी गांव के नाम पर इसका जो है नाम पड़ा हुआ है। और इससे जो संबंधित कलाकार हैं वो हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यानी कि जितने भी रेड्डी वाले हैं। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इससे संबंधित कौन है। तो आंध्र प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है, और भारत के कुल जो हैं 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, सभी को पता होगा। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका संबंध है। और कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव से जो है शास्त्रीय नृत्य का आपका नाम लिया गया। देखिए, आपका जिनका एग्जाम था वो लोग क्वेश्चन और कॉमेंट बॉक्स में बता देंगे, थोड़ा बहुत कहीं अगर एरर भी होता है तो आपको उसको सही कर लेना है। और इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको हमेशा ही पता होगा कि टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलती है, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जा चुके हैं। तो वहां से जुड़ जाना। आपको जब चारों शिफ्टों की पीडीएफ बन जाएगी तो आपको दे दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारतीय केंद्रीय बैंक की स्थापना कब हुई थी, यानी कि अगर केंद्रीय बैंक की बात करें, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अगर आपका पूछा गया था, तो इसकी स्थापना हुई थी जाके 1911 में। अगर भारत का केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पूछा गया है तो उसकी स्थापना 1911 में हुई थी। बैंक ऑफ इंडिया अगर पूछा जाए तो उसकी स्थापना 1907 में हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूछा जाए तो उसकी स्थापना 1955 में हुई थी। और अगर पूछा जाए कि रिजर्व बैंक की स्थापना, तो रिजर्व बैंक की स्थापना जो है, जो भारत का केंद्रीय बैंक है, अगर उसकी स्थापना पूछी जाए तो 1935 में हुई थी। बाकी भारतीय केंद्रीय बैंक जो होता है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होता है, जिसकी जो स्थापना है वो 1911 में हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट है कि ICC T20 विश्व कप 2022 किसने जीता हुआ था, यानी कि यहाँ पर विनर पूछा गया था। विजेता जो था ICC T20 विश्व कप का जो है विनर कौन था। तो यहाँ पर पहली चीज़ बात करें तो इंग्लैंड जो रहा हुआ था इसका विनर था, इंग्लैंड इसका विनर था। और इंग्लैंड ने हराया किसको था, तो इंग्लैंड ने पाकिस्तान को इसके अंदर हराया हुआ था। और पाकिस्तान को हराने के बाद में अगर इसकी मेज़बानी पूछ लें कि किस देश ने करी हुई थी, उसकी जो मेज़बानी है वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा करी हुई थी। जो ICC आपका T20 2022 वाला है उसकी मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया ने करी। विजेता इंग्लैंड रहा और जो उप विजेता था वो पाकिस्तान रहा हुआ था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका आया था, हस्सू खान का आपका घराना या गायकी पूछी गई थी। देखिए, हस्सू खान, एक दो नाम ये पूछे गए पहले भी SSC एग्जाम में। एक हस्सू खान है और इनके साथ में एक नाम होता है नत्थू खान। इनकी अगर बात करें, घराने की बात करें, तो इनका जो संबंध था वो ग्वालियर घराने से रहा हुआ है। और इनकी जो गायकी थी वो ध्रुपद थी। तो इससे भी क्वेश्चन पहले आपका घराने ही पूछ लिया जाते थे। हस्सू और नत्थू खान का ग्वालियर घराने से इनका संबंध है। और ध्रुपद से है, इसको थोड़ा देख लेंगे, वो आपको PDF में करेक्ट कर देंगे। शायद ध्रुपद जो गायकी है उससे इनका संबंध रहा हुआ है। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं क्वेश्चन में अपने। महाराष्ट्र से क्वेश्चन आपका था कि दूसरे मुख्यमंत्री पूछा गया है। ये हाल फिलहाल में आपके उप मुख्यमंत्री पूछे गए हैं। देखिए, दूसरे मुख्यमंत्री तो आपका पुराना हो जाएगा, लेकिन हाल में शायद आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं 2023 में, उनके बारे में बात करी गई थी। करंट का क्वेश्चन था जो कि अजीत पवार बनाए गए हैं। 2023 में जो है अजीत पवार महाराष्ट्र के जो हैं बने हुए हैं उप मुख्यमंत्री, जिसके बारे में यहाँ पर बात करी गई थी। तो बाकी क्वेश्चन में अगर कुछ चेंज था तो जैसा कि आपको पता है हर शिफ्ट का एक्यूरेट एनालिसिस ही मिलता है। जो लोग पहले से जुड़े हैं सारी चीज़ें जानते हैं। अगर आप नए हैं तो अगर आपका एग्जाम था तो आप कमेंट बॉक्स में चीज़ों को सही कर लेंगे। और बाकी आपको PDF वगैरह में भी सारी जानकारी के साथ में देख करके जो है आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना की बात करें तो 1862 इसका राइट आंसर था। और सबसे पहले जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। तो 1862 है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कलकत्ता की जो आपके हाई कोर्ट की स्थापना है वो 1773 के जो है रेगुलेटिंग एक्ट से हुई थी। और 1862 जो है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। आपका कर्नाटक का आपका नववर्ष त्यौहार कौन सा है। देखिए, नववर्ष से क्वेश्चन की बात करें तो उगादी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो उगादी होता है वो कर्नाटक का नया त्यौहार माना जाता है, नववर्ष त्यौहार माना जाता है, आपको याद रखना है। इसी तरह आपके अगर उत्तर प्रदेश हरियाणा वगैरह की बात करें तो मकर संक्रांति को नववर्ष का त्यौहार माना जाता है। तो इस तरह से आपका तमिलनाडु में पुथांडु मानते हैं।
तो ये आपका जो है उगादि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, जो कि कर्नाटक का नववर्ष त्यौहार माना जाता है। पहले भी ये क्वेश्चन नववर्ष से कई बार पूछे गए, और आपका नवरोज भी याद रखना, क्योंकि एक दिन पूछा गया था। नवरोज जो है आपका ये पारसियों का नया त्यौहार होता है, अगर आपसे नववर्ष पूछा जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था आपका कि बांग्लादेश की सीमा किस देश से नहीं लगती है, आपको याद, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो बांग्लादेश की जो सीमा है वो कुल 5 राज्यों से लगती है, और उन 5 राज्यों में आपका पश्चिम बंगाल भी आ जाता है, मिजोरम आ जाता है, मेघालय, त्रिपुरा और असम। और त्रिपुरा तो ऐसा है जो 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा उत्तर पूर्वी राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा होता है। तो कुल 5 राज्यों से लगती है। इनमें से जो आपका कुछ और राज्य, आपको शायद अरुणाचल प्रदेश दे दिया हो या आपको नागालैंड दे दिया होगा, तो उसकी जो सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं लगेगी। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो आज की यहाँ पर आपके 4th शिफ्ट में पूछे गए थे। बाकी जहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपका थोड़ा भी यहाँ पर कन्फ्यूजन जैसा हो, तो आप लोग जिनका एग्जाम था करेक्ट कर लेंगे। PDF आपके चारों शिफ्टों की जब क्वेश्चन अच्छे से मिल जाएंगे, आपको मैं बना करके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दी जाएगी। जब अपडेट हो जाएगी, परेशान नहीं होना कि बार बार मैसेज नहीं करना है PDF के लिए। और बाकी थोड़ा सा भी सपोर्टिव लगाओ, आपके 4 दिन एग्जाम और बाकी हर शिफ्ट का एनालिसिस मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको यहाँ पर मिलता रहे। बाकी मिलते हैं कल फर्स्ट शिफ्ट में। जय हिंद।